इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लॉर्ड क्यू को दिखाया जाता है जो कि एम्परर को ग्रीट कर रहे होते हैं। इधर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि चेहरे से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा होता है, फिर भी वो हाँ में नॉट करता है। इसके बाद जो लॉर्ड क्यू होते हैं बगल में दो खड़े हुए इंसान को भी उनका नाम लेकर उन्हें ग्रीट करते हैं और उन्हें किंग मिंग और किंग क्यू बोलकर ग्रीट करते हैं, और ये दोनों ही ग्रैंड मास्टर या चैलेंजर होते हैं। इसके बाद जो एम्परर चैंगजिन होते हैं बोलते हैं कि जब सभी लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं तो हम इस सेवन किंगडम्स की मीटिंग को शुरू करते हैं। इसके बाद जो एम्परर चैंगजिन होता है बोलता है कि सबसे पहले मैं अपने एनवॉय से पूछना चाहूँगा कि आखिर ये सब चीज़ें किस कारण से हुई हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो एम्परर चैंगजिन के अंदर एक मिनिस्टर होता है वहाँ पे खड़े कुछ लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, आखिर तुम्हारा जो राजा है वो यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं। जो सुनकर एक बंदा बोलता है कि जो हमारे राजा हैं उन्हें उन्हें अभी अभी कुछ नई कंकोबाइंस मिली हैं, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। और इसके बाद वो बंदा ये भी बोलता है कि साथ ही में आप जो सेवन किंगडम से उन सभी के सुप्रीम रूलर भी हैं। और ये जो बंदा होता है ये न्यू किंगडम के फॉरेन मिनिस्टर होता है और बोलता है कि यहाँ एक मीटिंग हो सकती है, अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे ज़रूर यहाँ पर उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तभी हमें उसके पीछे खड़ी एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उनसे बोलती है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अपनी हीडो के किंगडम के एक फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप तो बातों में सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तभी यूजेनी किंगडम का जो फॉरेन मिनिस्टर होता है बोलता है कि मुझे भी नहीं लगा था कि यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ एम्पायर की सबसे ज़्यादा जो मिस्टीरियस असासिन स्मोकी होगी वो यहाँ पर आई होगी। तभी वो जो लड़की इसकी बात सुनकर बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। इसके बाद हमें इस वुमन के बारे में बताया जाता है जो कि शाओ के किंगडम की स्मोकी है और ये असासिन लीजन की लीडर है और ये इस समय एक डायमंड रैंक चैलेंजर है। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, बस तुमने अभी अभी डायमंड रैंक पर लेवल अप किया है, तुम मुझे नहीं लगता कि अभी तुम मुझे बीट कर सकती हो। इसके बाद वो जो वुमेन होती है उसकी ये बात सुनकर बोलती है कि तुम बस इंतज़ार करो, जिस दिन मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगी उस दिन मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इधर हमें साकुरा प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि नर्वस होते हुए बोलती है कि मेरे जो फादर हैं उस समय बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, इसीलिए मैं देरी के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी, कृपया आप नाराज़ ना हों। और तभी जो साकुरा प्रिंसेस को देखकर जो वो न्यू किंगडम को फॉरेन अफेयर में मिनिस्टर होता है वो बोलता है कि ये बच्ची तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस दिखाई दे रही है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि स्नोई किंगडम का एक बंदा होता है, बोलता है कि ये एम्परर तो सच में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और ये सेवन की किंगडम की सुप्रीम सीट पर बैठा हुआ है, ये फिर भी इसे चाहता है कि हम लोग यहाँ पर जल्दी आएँ और ये 3 दिन में आने के लिए बोल रही है, तो सच में बहुत ज़्यादा हो चुका है। आफ्टर ऑल जो जी डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो आखिर हम इसकी बात क्यों ही सुने। इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ब्लैकी क्या ये तुम अपने किंग की ओर से बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम्हारा जो इंटेलिजेंस वो एक एवरेज पर्सन जितना ही है। और हमें बताया जाता है ये जो बंदा है ये एक मिलेन किंगडम का फोर्थ प्रिंस होता है। तभी हमें उस मुख्य बंदे को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा होते हुए बोलता है कि बच्चे कहीं तुम मरना तो नहीं चाहते हो, तुम तो सच में बहुत ही एरोगेंट है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मीटिंग होती उसे स्टार्ट हुए 3 मिनट हो चुके हैं। और वह बोलता है कि हमें अपने टाइम को पूरी तरीके से यूज करना चाहिए, हमें उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बोलता है कि महाराज आपने आखिर हमें यहाँ पर किस बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया है, जल्दी से आप हमें इस चीज़ के बारे में बताइए। और ये बंदा भी उन सेवन की किंगडम्स में से एक किंगडम का एनवॉय होता है। तभी हमें एम्परर सैंगजिन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैं तुम्हारी समझ की सराहना करता हूँ, इसीलिए मैं तुम सबको बिल्कुल भी नहीं ठहराऊंगा कि तुम्हारे राजा आखिर यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। तो अब चलिए मैं बातों को शुरू करता हूँ कि आखिर मैंने तुम सबको यहाँ पर किस लिए बुलाया है। इसके बाद हमें एम्परर के मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि इंपीरियल एडिक्ट को पढ़ने लगता है और बोलता है कि गॉड की ब्लेसिंग से जो एम्परर का मैसेज है वो सभी से सेवन किंगडम्स को दिया जाता है। और वो बोलता है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक रूल है उसे चेंज किया जा रहा है, यहाँ पर जो ट्रैफिक का जो चार्ज होगा उसे 10% से कम किया जाता है और ये चीज़ें सभी सेवन के किंगडम्स में लागू होंगी। जो सुनकर जो सभी सेवन के किंगडम्स के एनवॉय होते हैं वो हाँ में नोट करते हैं। इसके बाद एम्परर चैंगियन होते हैं, बोलते हैं कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और जो डिनर पार्टी हो अरेंज हो चुकी है, तो कृपया करके बाद में बैंक्वेट हॉल में ज़रूर रहें और बैंक्वेट को एंजॉय ज़रूर करें। तभी हमें उस टकले मोंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब मैं यहाँ की लड़कियों के साथ मैं मज़े कर सकता हूँ। तभी मैं पीछे खड़े और भी सेवन किंगडम्स के वॉइस को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं क्या वो सच में बौद्ध धर्म का पालन करता है। तभी दूसरा बंदा बोलता है खैर जाने दो, हमें इससे क्या।
तभी हमें साकुरा किंगडम की प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि बोलती हैं डिनर, तो क्या मुझे वहाँ पर एम्परर से मिलने का मौका मिलेगा। और वह बोलती है कि मुझे आज से बैंक्वेट हॉल में मिलने का इंतजार कर रहेगा। और इतना कहकर जो प्रिंसेस साकुरा होती हैं वो वहाँ से अपने कार्ड को लेकर चली जाती हैं। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।